नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पे मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और सीरीज का नाम है वीकनेस इन चेस। वीकनेस क्या होती है, कमजोरियां क्या होती हैं, जिसको हर कोई जानना चाहता है। हमारे पास बहुत डिमांड भी आती थी। ये सीरीज काफ़ी लंबी चलेगी। आज हमने जो गेम चुना है वो एक आपको शुरुआती समझ देगा कि दरअसल बड़े खिलाड़ी वीकनेस के साथ कैसे डील करते हैं। और जब वीकनेस के साथ डील करने की बात आए तो व्लादिमीर क्रेमनिक को जो भूलना है वो तो बेवकूफ़ी ही होगी। जी हाँ, व्लादिमीर क्रेमनिक एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पे जाने जाते हैं जो इनिशिएटिव जो होता है, जो वीकनेस, जो अपोनेंट की वीकनेस का फ़ायदा उठाने के लिए जिस तरह से वो क्लासिकल चेस के लिए जाने जाते हैं, वो मुझे लगता है उनसे काफ़ी कुछ हम सीख सकते हैं। तो आज हमने उनका एक गेम चुना है जो कि उन्होंने खेला था पीटर लेको के खिलाफ। तो आइए देखते हैं क्या कुछ है इस गेम में और कैसे जो है हम इस गेम से क्या कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, आने वाले समय में दोस्तों हम और डिटेल में भी वीकनेस पे जाएंगे कि अलग अलग तरह की वीकनेसेस क्या होती हैं, लेकिन आज शुरुआत के लिए इस गेम को चुना है। तो व्लादिमीर क्रेमनिक इसमें वाइट पीसेस से दोस्तों खेल रहे थे। तो उन्होंने खेला नाइट F3, नाइट F6। ओपनिंग के उस फेज से बाहर चलते हैं जहाँ से हमें ये समझना है कि वीकनेस को कैसे व्लादिमीर क्रेमनिक डील करेंगे। ओके, C4, C5, नाइट C3, नाइट C6, G3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिमेट्रिकल इंग्लिश यहाँ पर खेली गई है। सो D5, तो सेंटर से स्ट्राइक लिया यहाँ पर पीटर लेको ने। सो यहाँ पर क्रेमनिक भी खेलते हैं D4, C इंटू D4, नाइट इंटू D4, D इंटू C4, तो नाइट इंटू C6। ओके, सो जैसे ही आप नाइट इंटू C6 मारते हैं, दरअसल आप क्या कर रहे हैं, आप अपोनेंट के पॉन स्ट्रक्चर को डैमेज कर रहे हैं। तो अपोनेंट क्या कर रहा है, यहाँ पर क्वीन इंटू D1, सो नाइट इंटू D1। तो आपका एक पीस जो कि डेवलप था वो अंदर चला गया, लेकिन बदले में आपको क्या मिला, अपोनेंट के आपने क्या किए हैं, 3 पॉन खराब कर दिए हैं, लेकिन डेवलपमेंट में पीछे हो गए। तो हमेशा शतरंज में ये याद रखिए कि कुछ लेने के लिए आपको कुछ देना भी पड़ता है। सो बिशप G2। ओके, तो नाइट D5 खेला यहाँ पर ब्लैक ने। सो नाउ नाइट E3। एक्सचेंज करना चाहता है वाइट, चाहेगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन ब्लैक चाहेगा कि आप मारिए, हम नहीं मारेंगे। ओके, E6, नाइट इंटू C4। यहाँ पे पॉन लिया व्लादिमीर क्रेमनिक ने। सो बिशप A6 एंड नाउ B3। ओके, तो यहाँ पे ब्लैक जो है वो चेक देता है, क्योंकि आप देखिए आपको अपने पीसेस को सपोर्ट में रखना है। बिशप B4, सो बिशप D2, बिशप इंटू D2, नाइट इंटू D2, और यहाँ पर ब्लैक खेलता है नाइट B4। ये वो पोजीशन आ चुकी है बोर्ड पर अब, जहाँ पर हमको वीकनेस जो है उसको अध्ययन करना है। अब जरा इस पोजीशन को ध्यान से देखिए। वाइट के पास पॉन स्ट्रक्चर में किसी भी तरह की जो है यहाँ पर कोई वीकनेस नहीं है। ठीक है, जबकि अगर हम ब्लैक की बात करें तो ब्लैक के स्ट्रक्चर में आपको दो बड़ी वीकनेस जो है वो नज़र आती है। दोनों के पास 6-6 पॉन है, लेकिन ब्लैक का स्ट्रक्चर डैमेज है। ठीक है, लेकिन उसके उलट अगर हम बात करें तो ब्लैक जो है वो डेवलपमेंट कंप्लीट करने के बेहद करीब है, उसको सिर्फ कैसल करना है। जबकि वाइट के साथ प्रॉब्लम अभी काफ़ी सारे हैं। अभी तो सीधा सीधा जो है यहाँ पर C2 पर थ्रेट आ रहा है। तो वाइट यहाँ पे खेलता है किंग D1। ये सब तैयारी थी व्लादिमीर क्रेमनिक की। ठीक है, और ब्लैक कर लेता है कासल। अब आप इस पोजीशन को असेसमेंट करिए। अगर आप असेसमेंट करेंगे तो फिर से आप कहेंगे कि वही जो यहाँ पर A7 वीक है, C6 वीक है। ठीक है, लेकिन अगर पोजीशन को हम ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि यहाँ पर ह्यूज प्रेशर आ रहा है। ठीक है, ये खासतौर पे आपका कासल भी टूट चुका है, नाइट के ऊपर ह्यूज प्रेशर है, बिशप काफ़ी अच्छा खेल रहा है, नाइट काफ़ी एक्टिवेट है अपोनेंट के। तो अपोनेंट के जो पीसेस हैं वो काफ़ी एक्टिवेट आपको नज़र आ रहे हैं, जबकि आपके पीसेस एक्टिवेट नहीं हैं। लेकिन उसके ठीक उलट जब अगर हम जाते हैं और हम देखते हैं तो ब्लैक का जो पॉन स्ट्रक्चर है वो अभी भी एकदम सॉलिड है, मतलब उसमें कोई वीकनेस नहीं आई है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे 2 बातें सीखने वाले हैं। जो यहाँ पर वाइट की वीकनेस है वो वीकनेस क्या है कि अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी वीकनेस। मतलब ये सिर्फ कुछ समय के लिए वीकनेस है। अगर वाइट धीरे धीरे कोशिश करता हुआ डेवलपमेंट करने में कामयाब हो गया तो ये वीकनेस चली जाएगी। लेकिन जो ब्लैक की वीकनेस है, जो कि ब्लैक का हमने देखा कि A7 का पॉन है या C6 का पॉन है, ये एक परमानेंट वीकनेस है। परमानेंट मतलब वहीं पर रहने वाली है, ये वीकनेस कहीं जाने नहीं वाली है बोर्ड पे। तो किसकी वीकनेस ज़्यादा खतरनाक है? दरअसल खतरनाक अगर आप बोलेंगे तो खराब जो वीकनेस है वो है ब्लैक की वीकनेस, क्योंकि वो हमेशा रहने वाली है। लेकिन फिलहाल बोर्ड पर किस पे प्रेशर है? क्रेमनिक पर है। तो सीधा सीधा यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, टारगेट क्या है, क्या उद्देश्य है क्रेमनिक का, कि इस
किसी भी तरह से अपना डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया जाए। और अगर यहाँ पे वाइट अपना डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेता है तो ब्लैक यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ब्लैक का ऑब्जेक्ट क्या है? ब्लैक को किसी भी तरह से जो उसका डेवलपमेंट में एडवांटेज है उसका फ़ायदा उठाना है, और इसी चीज़ की लड़ाई इस पूरे गेम में आपको चलते हुए दिखाई देगी। क्या हुआ आगे? तो सबसे पहले क्रैमनिक खेलते हैं A3। ओके, तो नाइट D5, सेंटर पे गए वापस। अब यहाँ पर क्रैमनिक खेलते हैं रुक C1। तो पहला पीस जो है वो बोर्ड पर आ चुका है। किंग B7 खेला यहाँ पर। अब किसने? व्लादिमीर क्रैमनिक ने, क्योंकि C6 पे सपोर्ट भी लगाना है। आने वाले समय में उनकी ये खेला पीटर लेको ने। आने वाले समय में उनका क्या चाल है? रुक को यहाँ पे लाना है, फिर दूसरा रुक भी पीछे से लाना है, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े यहाँ से लेके इन सारे स्क्वायर्स पर, और प्रेशर जो है वो वाइट के ऊपर बना के रखना है। ओके, तो अब यहाँ पर व्लादिमीर क्रैमनिक जो अगली चाल खेलते हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वापस वो खेलते हैं किंग E1। अब क्या हो गया किंग E1 से? दरअसल यहाँ पर क्रैमनिक का आइडिया है कि इस पॉन को E3 करना है, बिशप को F1 लाके इस बिशप से एक्सचेंज करना है। आप बोलोगे कि क्यों नहीं हम ये नाइट को जंप कराते हैं C4 के स्क्वायर पर? यही तो पीटर ले को चाहते हैं। क्यों? क्योंकि किस तरह की वीकनेस है? पॉन अलग अलग है, और जब भी अपोनेंट के पॉन अलग होते हैं बिशप से ज़्यादा कौन काम आता है? घोड़ा, मतलब नाइट। और यहाँ पर क्रैमनिक अपने नाइट को बचाना चाहते थे, बिशप को एक्सचेंज करना चाहते थे, और उसके बाद E2 का जो स्क्वायर खाली होगा वहाँ पे किंग को लाना है। आगे क्या हुआ गेम में? उन्होंने खेला पीटर लेको ने E5। ओके, तो अब यहाँ पर क्रैमनिक अपने प्लान को कंटिन्यू करते हैं E3। ओके, सो यहाँ पर ब्लैक ने खेला किंग B6। सो नाउ बिशप F1। अच्छा, यहाँ पे नाइट C4 वही बात है जो खेली जा सकता है, लेकिन इसके बाद क्या होगा कि ये पोजीशन आएगी नाइट C4, BC4, रुक C4, रुक D6, रुक HE8, सो रुक HD8 और रुक HC1, ये इस तरह की पोजीशन आएगी। वाइट यहाँ पे स्लाइड बेटर भी है, लेकिन अगर नाइट रहता तो जो ब्लैक की वीकनेस है उसको ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्रैमनिक खेलते हैं बिशप F1। तो ये बहुत ही स्मार्ट मूव है। अब स्मार्ट मूव क्यों है? क्योंकि अपोनेंट का डेवलपमेंट क्या है? अपोनेंट का फ़ायदा क्या है उसके पास? कि उसके पास डेवलपमेंट है, और अगर हम उसका सबसे एक्टिव पीस में से एक एक पीस को एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा? उसका जो डेवलपमेंट में एडवांटेज है वो पीछे जाता जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ। बिशप, इन्होंने क्या खेला? ये बिशप F1 मार सकते थे, इस तरीके से खेल सकते थे। बिशप F1, रुक F1, रुक HE8, किंग E2, E4, रुक C4, इस तरह से गेम चलता। वाइट को स्लाइड बेटर यहाँ पर रहता, लेकिन यहाँ पर ब्लैक ने जो लाइन चुनी, ब्लैक ने खेला बिशप B5। अब जैसे ही बिशप B5, एक्चुअली ब्लैक क्या चाहता है? भाई आपको मारना है तो आप इधर आके मारिए और मेरी वीकनेस को ठीक कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर क्रैमनिक खेलते हैं बिशप C4। ठीक है, ओके, तो अब वो उनको फिर से मजबूर करेंगे कि आप ही मारो, हम नहीं मारेंगे। तो यहाँ पर ब्लैक ने खेला F6, सो वाइट खेलता है किंग E2। तो अब आप देखते जाओ कि जैसे ये किंग E2 आ चुका है, अगर आप अब असेसमेंट करोगे पोजीशन का जो कि स्टार्ट में किया था हमने, तो आपको साफ दिखेगा कि वाइट के पीसेस चूंकि डेवलप हो गए, उसका स्ट्रक्चर अभी भी अच्छा है, तो अब ऑलरेडी वाइट यहाँ से स्लाइड बेटर होना चालू हो जाता है। ओके, रुक D7, सो रुक C2, रुक को डबल करना है। A5 खेला यहाँ पर पीटर लेको ने, तो वाइट खेलता है यहाँ पे रुक HC1, और इसके साथ ही वाइट का जो टारगेट था क्रैमनिक का वो फुलफिल हो गया। स्ट्रक्चर उनका ख़राब हुआ नहीं, अच्छा का अच्छा है, और उनके पीसेस पूरे डेवलप हो गए। ब्लैक के साथ क्या हुआ? जो वीकनेस थी परमानेंट, वो अभी भी वीकनेस है। तो यही फ़ायदा होता है। अब आप देखेंगे तो वाइट के पीसेस ज़्यादा यहाँ पर एक्टिवेट हो गए हैं। तो ओके, सो यहाँ पे नाइट E7 खेला। अब यहाँ पे क्रैमनिक खेलते हैं बिशप इंटू B5। यहाँ पे डेफिनेटली क्रैमनिक ने खुद मेंशन किया है कि नाइट E4 जैसे चाल भी खेले जा सकते थे, बट क्रैमनिक ने यहाँ पे बिशप इंटू B5 चुना। क्यों चुना? क्यों अपोनेंट का पॉन सीधा करा दिया? क्योंकि अब यहाँ पे एक और वीकनेस बनाने की तैयारी है। दूसरा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो वाइट के पीसेस अब यहाँ पर एक्टिवेट हैं, सेंटर पर हैं, जबकि ब्लैक के पीसेस में भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक है, तो अभी आपका ये जो पॉन स्ट्रक्चर है ये भी काफ़ी रोल प्ले करने वाला। तो देखिए यहाँ पे क्रैमनिक ने इमीडिएटली खेला A4। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर ये एक्सचेंज करते हैं तो ये जो A5 का पॉन है ना, आप इसको बोर्ड पर भी लगा के सोचिएगा, आपको अच्छा फ़ायदा होगा कि ये पॉन एक्चुअली बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किंग ओपन हो जाएगा और आपके पास दो रुक है, हमारे पास नाइट भी है, तो ऐसे में A5 का पॉन बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने A4 के बाद जो जवाब देते हैं वो उन्होंने खेला यहाँ पर रुक HD8, अपना रुक लेकर के आए। तो क्रैमनिक ने खेला A इंटू B5।
तो ब्लैक ने खेला, पीटर लेको ने किंग इंटू B5 एंड नाउ नाइट E4। अब आप देखो कि C5 स्क्वायर से लेकर के जो है वो काफ़ी सारी समस्याएं आ रही हैं यहाँ पर, और ख़ासतौर पे जो नाइट जो है ये C5 E6 ये काफ़ी कुछ परेशान जो है करने वाला है। तो यहाँ पे ब्लैक ने खेला एक्चुअली रुक A7। तो अब देखिए अब इसके बाद क्या होता है, आपकी वीकनेस जो है वो तो फिक्स है A5 पे। अभी आप हमारी B3 की जो कमजोरी है उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो ये भी एक चीज़ है, इस पर भी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है एक्चुअल वीकनेस और क्या होता है जिसको हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल वीकनेस। एक्चुअल वीकनेस मतलब जो सही में वीकनेस बन गया हो, तो एक्चुअल वीकनेस उसको बोलते हैं जिसका फ़ायदा उठाया जा सके। और जो हम बोलते हैं टेम्परेरी वीकनेस, वो उसको बोलते हैं जो वीकनेस तो है, सॉरी टेम्परेरी बोल रहा हूँ, एक्चुअल वीकनेस और पोटेंशियल वीकनेस। तो पोटेंशियल वीकनेस किसको बोलते हैं, जिसका फ़ायदा जो है वो उठाया जा सकता है लेकिन अभी तक उठाया नहीं गया है। ठीक है, तो मतलब वो वीकनेस तो है लेकिन उसका असली वो वीकनेस तब बनेगी जब उस पर अटैक किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, वाइट खेलते हैं G4। तो क्रैमनिक यहाँ पे मेंशन करते हैं कि जब भी अपोनेंट के पास नाइट हो तो बोर्ड पर जितना ज़्यादा स्पेस ले सकते हो लेना चाहिए ताकि नाइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। ओके, अपोनेंट ने खेला H6 तो H4। नाउ यहाँ पर उन्होंने खेला किंग B6, सो नाउ G5। अब ये क्या है, ये एक और ये एक्चुअली ये गेम इसीलिए चुना है मैंने कि इसमें सारा कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है, हालांकि इसको हम डिटेल में एक एक करके और पढ़ेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट है द प्रिंसिपल ऑफ सेकंड वीकनेस का, मतलब दूसरी कमजोरी को क्रिएट करने का सिद्धांत आप कह सकते हो। यहाँ पर ये सिद्धांत है कि एक साइड तो बोर्ड पर ऑलरेडी जो है उनकी कमजोरी है, उनका राजा कमजोर पड़ा हुआ है, उनके रुक जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं है, और बोर्ड के दूसरे हिस्से भी पॉन स्ट्रक्चर को अब तोड़ने की तैयारी है। ओके, तो ये पॉन सेक दिया यहाँ पर H इंटू G5, H इंटू G5। यहाँ पे एक्चुअली में ब्लैक F5 अगर खेलता तो क्या होता, नाइट C5। ओके, अगर आप E4 पुश करेंगे सो यहाँ पर नाइट A4 चेक, किंग A6, उसके बाद रुक C7, ये एक्सचेंजेस होंगे, और रुक E8, और उसके बाद G6। जैसे मतलब ये पोजीशन आती है जो कि ब्लैक के लिए बहुत ज़्यादा टाइट डाउन है। आप देखिए रुक आपका जो है, आपका किंग आपका जो है उसके पास जगह नहीं है ज़्यादा, नाइट आपका हट नहीं रहा है, तो रुक आपका हट नहीं रहा है, तो ये पोजीशन एक्चुअली वाइट के लिए फिर से बेटर होती है। इसको थोड़ा और आगे जो क्रैमनिक ने एनालिसिस किया उसको देखें तो किंग B5, नाइट C3 चेक, किंग A6, तो किंग D2, ये धीरे धीरे किंग को इंप्रूव करना शुरू करते, किंग C2, और उसके बाद इस पोजीशन को विनिंग बताया गया है क्योंकि ये जो किंग है अब आने वाले समय में आपको वापस नाइट को डिफेंस करने के लिए जाना होगा, और एक बार अगर किंग यहाँ पे पहुँच गया यहाँ पर होता हुआ तो आपको दिक्कत होगी A3 के स्क्वायर के आसपास। तो इस तरह की पोजीशन को अगर हम समझे ध्यान से तो क्या क्या हो सकता है इस तरह की पोजीशंस में, तो यही बात जो है ये बेहद खास बात है जो कि क्रैमनिक ने अप्लाई की। तो देखते हैं फिर G5 पर क्या हुआ। तो G5, H इंटू G5, H इंटू G5, तो यहाँ पर F5 चलने की जगह F इंटू G5। ओके, तो अब यहाँ पर आप देखोगे अगर ध्यान से तो ऑलरेडी जो है ब्लैक के पास 1 2 3 4 पॉन्स अलग अलग हो चुके हैं। वीकनेस कौन सी है, परमानेंट वीकनेस है। वाइट की पोजीशन पे अगर हम देखें तो ये जो 2 पॉन है ये बहुत सॉलिड है, और अगर यहाँ पर आप देखो कि वाइट ने एक पॉन भी सेक दिया तो एक आध पॉन तो पहले वापस लेना होगा, और उसके बाद देखिए गेम आगे कैसे बढ़ता है। रुक C8 खेला यहाँ पर ब्लैक ने एक्सचेंज करने के लिए, तो वाइट यहाँ पर एक्सचेंज अभी नहीं करेगा क्योंकि एक्सचेंज करना नुकसानदायक होगा। सो रुक D2, नाइट C6, रुक इंटू G5। अभी खेला ब्लैक ने A4। ये बहुत ही स्टैंडर्ड चीज़ है कि अगर आपके पास एक पॉन अकेला है, कमज़ोर है, तो उसको एक्सचेंज कर देना चाहिए। सो BA4, रुक इंटू A4 एंड नाउ नाइट D6। अब ये जो गेम आगे चलने वाला है दोस्तों, इस पे आगे अभी आप देखिए क्या होता है। रुक C7, तो यहाँ पे यहाँ पर वाइट ने खेला नाइट E8। हालांकि यहाँ पे क्रैमनिक खुद लिखते हैं कि शायद रुक G6 है वो ज़्यादा सॉलिड होता और गेम ज़्यादा जल्दी यहाँ पर ख़त्म होता, बट खैर नाइट E8। यहाँ पर उन्होंने खेला रुक CA7, नाउ नाइट इंटू G7, रुक A2। अब ब्लैक जो है यहाँ पर अपने रुक जो है वो एक्सचेंज करना चाहता है, तो वाइट ने भी किया नाइट F5, यहाँ पहले रुक इंटू A2, रुक इंटू A2, किंग F3। अब ये सारा जो गेम है आप देखिएगा, ये जो पॉन वीकनेस है इसके इर्द गिर्द चलने वाला है। नाइट आपका अच्छा है, रुक आपका अच्छा है, किंग आपका अच्छा है। तो क्रैमनिक ऑलरेडी जो उनका प्लान था उसके एंड में पहुंच गए हैं, और अब इसकी गेम को देखिए कैसे ख़त्म करते हैं। किंग C5, नाइट F5, नाइट B4, सो नाइट G3। थोड़ा सा यहाँ पे मैनूवरिंग है, किंग D5, नाइट E4, रुक E8, नाइट F6, किंग E6, सो नाइट G4, सो नाइट D3 डिफेंड करते हुए D5 को, सो रुक G6 चेक, किंग F5, तो रुक F6 चेक, किंग G5, तो रुक D6। यहाँ पर आप देखिए नाइट पर अटैक,
सो यहाँ पर पीटर लेको ने खेला रुक F8, सो नाउ किंग G3, तो अभी E4 फोर्स है, वरना नाइट हटाएंगे तो पॉन मर रहा है वैसे भी। सो रुक D5 चेक, रुक F5, तो यहाँ पर ब्रिलियंट मूव लेकर के आए, मतलब अच्छी मूव ही कहेंगे नॉर्मल। F4 आप मार नहीं सकते, एन पासेंट इसी को बोलते हैं, किसी को ना पता हो तो ये मारेंगे आप, तो ये आपका नाइट जा रहा है। तो F4 पर उन्होंने खेला किंग G6, नाउ रुक D4, नाइट C5, सो नाइट E5 चेक, किंग G7, और उसके बाद रुक C4, नाइट D3 हटना पड़ा, और नाइट इंटू D3, पॉन इंटू D3 और रुक D4, और इसके बाद जो है यहाँ पर पीटर लेको ने रिज़ाइन कर दिया। तो दोस्तों ये पूरा गेम एक आइडियल गेम है, अगर आप इसको ध्यान से देखिए, बार बार देखने की कोशिश करिए, और ये गेम दोस्तों आपको वीकनेस के बारे में काफ़ी कुछ बताएगा। ये वीकनेस की सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, एक एक करके बहुत सारे अच्छे गेम्स भी दिखाएंगे, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे जो है और बेहतर तरीके से समझने लगें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेसबेस इंडिया। चेसबेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे, अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेसबेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेसबेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज, सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेसबेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।